मुझे समझ में नहीं टायर आता। का ये सीएट का स्टिकर है भाई, सीएट टायर बनाती है कि बैट बनाती है? चाहता हूँ आप में अगर हिम्मत हो तो आप ट्रैक पे आइए। जहाँ छोटा सा गिव अवे है रुस्तम भाई की तरफ से, रुस्तम कर्सी पटेल की तरफ से, द चैंपियन। एक कैप देंगे उसको जो ये क्वेश्चन का सही जवाब देगा। हेलो व्हाट्सअप, मेरा नाम है ताउस रिजवी और आप सबका स्वागत है द स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट पे। तो हमेशा की तरह मैं इस बार भी बहुत ही एक एक्साइटिंग स्टोरी आप सब लोगों के लिए लाया हूँ, मेरे TSJ फैमिली के लिए। आज की स्टोरी बहुत स्पेशल है। वो स्पेशल आदमी कौन है मैं बताऊंगा, बट उसके पहले मैं बता दूं वो एक मोटोक्रॉस चैंपियन है। 8 बार नेशनल चैंपियनशिप जीत चुके हैं, 3 बार इंटरनेशनल चैंपियन रहे इंडिया को रिप्रेजेंट करके। वो बहुत ही एक इंस्पिरेशनल कैरेक्टर है और जीते हैं जिंदगी की हर दौड़, हर रेस में। चलिए मिलते हैं आज हम रुस्तम पटेल से, मोटोक्रॉस चैंपियन इंडिया के। आज वो रिटायर्ड होके राइडर्स को सिखा रहे हैं कैसे की जाती है बाइक रेसिंग। चलिए मिलते हैं रुस्तम कर्सी पटेल से। रुस्तम पटेल, हाउ आर यू? ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड। ये मोटोक्रॉस चैंपियन है और बहुत सारी टाइटल्स, जैसे मैंने आपको बताया, टाइटल जीते हैं। और आज हम बात करेंगे इनसे मोटोक्रॉस की। आप जानना चाहते हैं मोटोक्रॉस रेसिंग क्या है? आपने गेम्स में शायद देखा होगा, स्पोर्ट्स चैनल्स पे देखा होगा, डर्ट ट्रैक्स पे देखा होगा, किस तरह के एक्साइटिंग एडवेंचरस इवेंट्स होता है, रेसिंग होती है, ये वही करते हैं। हाउ यू डूइंग, हाउ इज लाइफ लॉकडाउन में? कैसा एंजॉय किया लाइफ आपने? यार उसकी तो बात मुझे बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इतना बोरिंग था वो। मतलब 8 महीने विदाउट रेसिंग, मतलब सांस लेना बंद हो जाता है एक राइडर के लिए। और रिगार्डिंग मोटोक्रॉस की जो आप बात कर रहे हैं, वो एक स्पोर्ट है जो मैन और मशीन के बीच में है। उसमें बहुत ब्रेवरी लगती है, मतलब यू नीड टू बी ब्रेव टू डू 40 फुट जंप, और उसके अंदर लैंड करना इम्पोर्टेंट। जंप तो कोई भी ले सकता है, लेकिन लैंड करना और इम्पॉर्टेंट है। सो बेसिकली मोटोक्रॉस इज़ अ वेरी चैलेंजिंग स्पोर्ट, सेकेंड मोस्ट डिफिकल्ट टफेस्ट स्पोर्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर रग्बी। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फिट। फिटनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे मैं जो भी आपको बता रहा हूँ उसके पहले मैं यही बोलना चाहता हूँ कि से नो टू स्ट्रीट रेसिंग। यार ये जो स्ट्रीट रेसिंग होता है ना, वो मुझे बहुत यहाँ पे दुखता है, क्योंकि ये लोग जो राइडर्स हैं वो रोड पे जो प्रूव करना चाहते हैं, मैं उनको वही बताना चाहता हूँ। आप में अगर हिम्मत हो तो आप ट्रैक पे आइए, जहाँ पे हम खड़े हैं ना, हर चीज़ होता है यहाँ पे। और यहाँ पे आप अगर जीतोगे तो आप यहाँ पे रिस्पेक्टेड होगे, आपका फोटोग्राफ न्यूज़पेपर में आएगा वगैरह। हाँ, और रोड पे रेसिंग करेंगे तो मरोगे। रोड पे रेसिंग करोगे तो मरोगे, तो अच्छा है अगर गए तो। लेकिन किसी और इनोसेंट को मत लेके जाओ यार, कि ये लोग जो है ना वो सब रोड के शेर होते हैं। रुस्तम कर्सी पटेल ने बता दिया आपको रेसिंग क्या होती है, मोटो रेसिंग क्या होती है। मोटो रेसिंग शायद डर्ट ट्रैक पे आप करते थे, तो वो भी एक अलग होती है, ये तो टर्मैक है। उसके अलावा हम लोग बात करेंगे मोटो रेसिंग की, डर्ट ट्रैक की। बहुत ही एक्साइटिंग होता है, एडवेंचरस होता है। उसके पहले हम बात करेंगे, यार ये बाइक बड़ी स्पेशल लग रही है मुझे, आप मुझे गिफ्ट कर दें इसको। अरे ले जाओ यार, चाबी दे देता हूँ आपको, लेके जाओ चाबी लेके जाओ। वैसे ये बहुत महंगी बाइक है, अभी अभी आपने ली है। हाँ जी, दिस इज व्हाट KTM एडवेंचर, इट्स अ KTM एडवेंचर 390। चलिए इंटरव्यू में आगे बढ़ते हैं। ये बाइक का मैंने बता दिया आपको, बड़ी स्पेशल बाइक है। मैंने इनसे मांगा और इन्होंने मुझे दे दी, बट ऐसा नहीं होता लाइफ में। हमने जाना उनके चैंपियनशिप करियर के बारे में, उनके लाइफ के बारे में अब हम जानेंगे, क्योंकि इनकी लाइफ बहुत ही थ्रिलिंग रही है, इंटरेस्टिंग रही है। उनकी फैमिली हैज़ बीन इनटू दिस स्पोर्ट। तो बताइए रुस्तम कर्सी पटेल, आपकी जर्नी शुरू कैसे हुई? वेल बेसिकली एक कहावत है, डॉक्टर के फैमिली में डॉक्टर पैदा होते हैं, इंजीनियर के फैमिली में इंजीनियर पैदा होते हैं। तो भाई हम तो राइडर फैमिली से, तो हम राइडर ही पैदा होंगे। सो इट ऑल स्टार्टेड, मतलब मैं बहुत ही छोटा था तब से मेरे डैड और मेरे काका केसी पटेल और फली पटेल, दे वर ऑलरेडी रूलिंग द इंडिया विद देयर विन्स ऑफ हिमालयन रैलीज एंड टामैक रेसेस एंड ऑल ऑफ स्टफ। तो जब आप छोटे हो तब से अगर आपके डैड, यूजुअली सबके डैड उनके हीरो होते हैं, लाइक माई फादर इज़ माई हीरो एंड ही स्टिल इज़ माई हीरो। तो उनको देखते आ रहा हूँ छोटेपन से, वाओ माई डैड इज़ अ हीरो, ही विन्स रेसेस और ये वो। फिर मेरे बड़े कजिन कैजाद, काका के बेटे, वो नेशनल चैंपियन हो गए, फिर जुबिन, फिर यजदी, फिर नेविल, फिर मैं। तो ये पूरी फैमिली के अंदर सारे नेशनल चैंपियंस हैं। और जब एक फैमिली में इतने सारे राइडर्स हो तो ऑब्वियसली जब मैं छोटा सा था, सिर्फ 6 साल का था, मैं स्कूल से आ रहा था, तो सब कजिन्स लाइन में खड़े थे और एक चद्दर रखा था किसी चीज़ के ऊपर।
तो उन्होंने बोला रुस्तम ये चद्दर को हटाओ। मैंने बोला क्या है? बोलता है तेरे लिए सरप्राइज है। तो मैंने 6 साल की उम्र में छोटा छोटा स्कूल बैग रखा साइड में और मैंने वो चद्दर को उठाया। उसके अंदर एक छोटी बाइक थी, वाह, उसका नाम था डैंडी 39cc मेड इन जापान। मेरे काका जापान से लाए थे सिर्फ मेरे लिए। बोले कि अभी हम रिकॉर्ड करेंगे पटेल फैमिली में। 6 साल की उम्र में आज तक किसी भी बच्चे ने इंडिया में 1985 मतलब आज से 35 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, 35 ईयर्स अगो, वो टाइम पे ना मोबाइल कुछ नहीं था और ना सोशल मीडिया, नथिंग। सो दे वांटेड टू हैव दिस ड्रीम के अपने फैमिली से, सिंस फैमिली ऑफ रेसर्स, द यंगेस्ट राइडर इन इंडिया का रिकॉर्ड हमारे फैमिली से ही होना चाहिए। तो यंगेस्ट तो रुस्तम ही है, तो रुस्तम को बाइक दे दो। तो व्हेन आई स्टार्टेड रेसिंग इन 1985 ब्रेबॉर्न स्टेडियम में, जिसमें आज क्रिकेट ही खेला जाता है, हमने वहाँ पे 1985 में मोटोक्रॉस चलाया है इंडिया लेवल पे। सो दैट वाज माय फर्स्ट रेस एवर एंड आई वाज गिवन अ स्पेशल अवार्ड बाय द मेयर ऑफ मुंबई मिस्टर जंगू निकलसन वो टाइम पे। और उसके बाद देयर वाज नो स्टॉपिंग एट ऑल। स्टार्टेड गोइंग बड़ौदा, बैंगलोर, राजकोट, कोल्हापुर, और 20-20, 30-30 हज़ार लोग आ रहे सिर्फ देखने को कि भाई ये वो सर्कस में छोटे आदमी होते हैं ना, छोटी हाइट वाले, उनको लगा कि ये छोटा आदमी है सर्कस वाला। लेकिन तो मेरे को हेलमेट निकाल के एक लैप ऑफ ऑनर, ताकि पब्लिक को बिलीव हो कि मैं छोटा आदमी नहीं हूँ, छोटा बच्चा ही हूँ। तो मतलब इट वाज टू गुड। एंड प्लस आई वाज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर ब्रिटानिया ग्लूकोज डी बिस्किट इन 1985। तब बिस्किट पैकेट पे मेरे फोटोज आते थे। लवली यार, ये मॉडल भी है, ये खाली रेस राइडर नहीं है। सो गाइज बड़ी ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है इनकी फैमिली में। लोग हमने देखा है कि लोग क्रिकेट इंट्रोड्यूस करते हैं अपनी फैमिली में, या एजुकेशन। दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट। मोटोक्रॉस या बाइकिंग इज़ वेरी डिफरेंट। बहुत कम ऐसा फैमिली में होता है, अर्बन फैमिलीज में होता है, मोस्टली अर्बन सिटीज़ में होता है। जो बाहर जो शहर की जो रहती हैं फैमिलीज, उनमें शायद वो गट्स रिस्क होता है इन्वॉल्व लेने का। तो जो आपकी फैमिली ने लिया, ऑल्दो दे वर इनटू दिस स्पोर्ट्स एज रिस्की। बट एक बात बताइए, इज इट ईजी टू बी मोटो बाइकर, रेसर, राइडर इन इंडिया? नॉट एट ऑल। नहीं। वेल फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ भी इजी होता नहीं है लाइफ में, और सेकेंडली व्हाट आई वुड लाइक टू से इज इट्स अ स्पॉट बिटवीन मैन एंड मशीन। और ये जो मैन और मशीन का जो स्पॉट है, उसमें आपको बहुत नंबर 1 तो जिगरा चाहिए। अच्छा। अगर आपके पास जिगर नहीं है तो आप ये स्पोर्ट के बाहर ही चले जाओ, कैरम या तो टेबल टेनिस खेल लो या तो लूडो खेल लो, वो सेफ है। क्योंकि इसके अंदर हड्डी पसली टूटनी है, और ये जब भी टूटती है वो हमारे मेडल्स होते हैं। हम तो वैसे ही फैमिली में बात करते हैं, जैसे एक भाई का हाथ टूटा, चलो भाई को मेडल मिला। मतलब वो फास्ट था, इसके लिए उसका हाथ टूटा। मतलब एक चैंपियन ऑफ इंडिया बनने के लिए आपको रिस्क उठाना ही पड़ेगा। आपको अगर 30 राइडरों के, इंडिया के बेस्ट 30 राइडरों में से आपको नंबर 1 आना है, तो आपको इनसे अलग होना पड़ेगा, आपको इनसे ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा। और जब आप वो लेते, कभी कभार मेजर एक्सीडेंट्स हो जाते, बट दैट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ रेसिंग। बहुत ही स्टैमिना चाहिए, फिटनेस चाहिए, बहुत पैसे भी चाहिए, क्योंकि ये स्पोर्ट बहुत ही एक्सपेंसिव है, इसका हर एक सामान बहुत ही महंगा होता है। तो ये जो है, मैं फैक्ट ऑफ लाइफ, रियल फैक्ट ऑफ लाइफ बता रहा हूँ। मैं कोई भी नए बच्चे को ऐसा अंधेरे में रख के उसको रोज़ी पिक्चर रेसिंग के बारे में नहीं दिखाऊंगा। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने बहुत स्ट्रगल किया हुआ है, बहुत हड्डी पसलियाँ तोड़ी है, बहुत बार हॉस्पिटल में गए। इनफैक्ट डॉक्टर पक गया है बोल के, भाई वापस कुछ तोड़ के आया तू? हाँ सर, कोल्हापुर रेस में हाथ टूट गया। आजा भाई ले लो, ये हर हफ्ते आता है हमारे हॉस्पिटल में। सो बेसिकली इट इज़ अ टफ स्पॉट, एंड इट इज़ लॉट ऑफ एनकरेजमेंट टू द यंग किड्स, बिकॉज ये स्पॉट आप जितना यंग एज से चालू करोगे उतना बेटर है। ये यंग एज 16-17 साल में तो आदमी वर्ल्ड चैंपियन बन जाता है। आई मीन हर स्पोर्ट में एक स्ट्रगल होता है। आप किस तरह का स्ट्रगल फेस किया लाइफ में? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोटर स्पोर्ट बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। और फॉर एग्जांपल, अगर गोवा में रेस है और मैं टीम मुंबई का हमेशा कैप्टन रहा हूँ, बिकॉज आई वाज बीन द सीनियर मोस्ट राइडर। अभी मुंबई में जितने भी राइडर्स है बोलते हैं सर हमको गाइड करो, हमको नॉलेज नहीं है वगैरह। अभी उस ज़माने में, आज से 25 साल पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, उस ज़माने में सबके पास पैसे भी नहीं थे, तो सब कंट्रीब्यूट करके एक टेम्पो का हायर करते थे। सबकी रेस बाइक्स टेम्पो में खुद उठा के चढ़ाते थे, रस्सियों से उसको बांधते थे, हेलमेट, किट बैग वो सब भी टेम्पो में डालते थे, और जितना हो सके टेम्पो में राइडर्स भी बैठ जाते थे ताकि ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा बच जाए एक ही टेम्पो के अंदर। तो वो जो सफ़र था ना,
14 घंटा वो टेम्पो के अंदर हेलमेट्स गिर रही है मुंह पे, कभी कभार स्पीड ब्रेकर से टेम्पो गया तो बाइक हिल गई है, तो उसको जाके वापस बांधो, ढाबे पे जाके खाना खाओ राइडर्स के साथ। तो वो एक अलग मज़ा भी है और वो एक अलग स्ट्रगल भी है। और वहाँ गोवा में जाके सब रेसेस में फर्स्ट आना, बड़ी बड़ी ट्रॉफीज लेके वापस आना, गोवा में फुल नाइट पार्टी करना और वापस नेक्स्ट डे सुबह टेम्पो के अंदर बैठो विद योर ट्रॉफीज और वापस आओ। इट्स अ ग्रेट फीलिंग, इट्स अ ग्रेट फीलिंग। लाइफ तो फुल ऑन एवरीडे पार्टी होगी मतलब आप लोग के लिए। जीतने के बाद फील्ड पे पार्टी, फील्ड पे जीतने हार जीत ये वो सब पार्टी, उसके बाद भी पार्टी। तो ये बताइए, बड़ा ही एक्साइटिंग स्पोर्ट है यार। और आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं गो कार्ट्स, एक अलग सा ब्लड रश आ रहा होगा, ऐसा मन ही कर रहा होगा कूद जाए अंदर और रेस ट्रैक में गो कार्ट लेके चलाए। बट पता ही ये स्पोर्ट कौन अफोर्ड कर सकता है? इज इट लाइक पीपल जो RX 100 चला लेते हैं? नहीं यार वो बेचारे जो टैलेंटेड हैं मगर उनको मौका, आपको लगता है वो कौन लोग कम्पीट कर सकते हैं ये सब रेसेस देखिए में? क्या है, इसके अंदर लेवल्स होती है ऑफ टेकिंग पार्ट। नाउ फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक मिडिल क्लास लड़का हूँ और मेरे पास एक RX 100 है या तो हीरो इम्पल्स है, हाँ। जो अराउंड 30-35 हज़ार की बाइक है और इवेंट बॉम्बे में है, तो हाँ मैं डेफिनेटली चला सकता हूँ, क्योंकि मेरे को ना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ना फ्लाइट कॉस्ट है, ना होटल कॉस्ट है, ना ऑल दैट कॉस्ट है। तो मेरे को सिर्फ घर से आना है, पेट्रोल डाल के इवेंट चलाना है और वापस घर जाना है। तो वो एक लोकल बंदा लोकल इसके अंदर कर सकता है रेसिंग। बट अगर प्रोफेशनली रेसिंग करना हो तो उसको मनी बैकअप कंपलसरी है, बिकॉज हमारे हर एक चीज़ लाइक हमारा जो किट होता है, हेलमेट, नेक प्रोटेक्टर, चेस्ट गार्ड, नी गार्ड, एल्बो गार्ड, बूट्स एंड ऑल ऑफ दैट इज कॉस्टिंग 1 लाख रुपीज़। 1 लाख रुपए के सिर्फ हम सूट पहनते हैं जिसको सेफ्टी सूट बोलते हैं। उसके बाद में बाइक पे मॉडिफिकेशंस पे और ख़र्चा होता है। फिर अगर आप चेन्नई में जाते हो, चेन्नई यहाँ से कितना दूर है साउथ में, तो आपको बाइक गति ट्रैवल से भेजनी होती है। आप खुद फ्लाइट से जाओगे, आप जाओगे तो आप मैकेनिक को भी साथ में जाओगे, मैकेनिक का ट्रेन का आना जाना, फिर आप ऑब्वियसली रोड पे तो नहीं रहोगे, आप होटल में रहोगे, होटल कॉस्ट, पेट्रोल कॉस्ट, एंट्री फ़ी कॉस्ट। तो एक ट्रिप मतलब 2 दिन की जो रेस होती है, संडे को रेस होती है, सैटरडे को प्रैक्टिस होती है, ये जो 2 दिन आप चेन्नई में बॉम्बे से आके जाके जाते हो, वो मिनिमम 50,000 रुपये के नीचे आपका खर्चा नहीं है। और इंश्योरेंस भी है उसमें। हाँ, तो आप सोच लो एक इवेंट में अगर आप 50,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हो तो उतना एक्सपेंसिव ये स्पॉट है। और अगर आप फर्स्ट आए वो इवेंट में तो आपको 10,000 रुपीज़ मिलेगा। तो 10,000 आप सोच रहे हो, तो आपको सिर्फ पैशन होना है, पैसा नहीं होना है। ये रिएक्शन आया वो बहुत सही रिएक्शन आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि ऐसा ही है, क्योंकि आज मेरे घर पे 300 प्लस जो ट्रॉफीज है और जो भी बंदा घर पे आता है वो बोलता है सर आपने तो करोड़ों रुपया बना लिया होगा। अभी उसको नहीं पता कि इंडिया में प्राइज मनी स्ट्रक्चर 10,000, 8,000, 6,000 का है अनफॉर्चुनेटली। हाँ, ट्रॉफीज बड़ी है, लेकिन इसके अंदर क्यों हम तो भी रेसिंग करते हैं। कोई भी एक बिजनेस माइंडेड बनिया हो वो बोलेगा भाई इसमें तो नुकसान ही है, 7 लाख का बाइक चलाओ, चेन्नई तक 50,000 रुपया खर्चो और वहाँ पे जीतने के बाद हाथ में 10,000 आएगा तो भी आप 40,000 लॉस में हो। लेकिन हम ये करते हैं क्योंकि ये हमारे खून में है, हम ये करते हैं बिकॉज वी आर पैशनेट अबाउट इट। तो मेरी यही दरख्वास्त है, हाथ जोड़ के मैं टीवी पे बोल रहा हूँ, आई रिक्वेस्ट ऑल द कंपनीज, द 2-व्हीलर कंपनीज इन इंडिया, भाई साहब आप लोग जागिए, प्लीज वेक अप। आप लोग 5-5 करोड़ रुपया सलमान खान, शाहरुख खान, MS धोनी, फलाना ढिकना, अरे भाई साहब उनको बाइक चलाने भी आती है क्या? आप एक नेशनल चैंपियन को लो, आप एक जो इंडिया के लिए जो विक्ट्री करके आया है उसको एक बाइक ऐड में लो, उसको भी थोड़ा पैसा बनाने दो। हर चीज अगर आप क्रिकेटर्स को ही देंगे, IPL में जो बंदा पानी लेके जाता है फील्ड पे उसको 2 करोड़ रुपया मिल जाता है भाई। बाइकर को अगर 2 करोड़ रुपया जीतना है तो मुझे 700 साल फर्स्ट आना पड़ेगा, 700 ईयर्स। तो मेरी एक ही दरख्वास्त है, प्लीज ऑल बाइक व्हीलर कंपनीज, आप लोग मोटर बाइक बनाते हो, आप लोग ना क्रिकेट के बैट बनाते हो, ना क्रिकेटर्स को पैदा करते हो, आप प्लीज समझिए आपके इतने हजारों करोड़ के बजट में से सिर्फ 1 करोड़ साल का बाइकर्स के लिए रहने दीजिए, ताकि आपकी खुद की बाइक्स हम टेस्ट करें। ये बैट के ऊपर मुझे समझ में नहीं आता, ये सीएट का स्टिकर है, भाई सीएट टायर बनाती है कि बैट बनाती है? But just because eyeballs are more on cricket, they want to pump their money in cricket. But where is the real logic? Seat makes tires. They don't make cricket bats.
आप एक रियल नेशनल चैंपियन को या किसी भी चैंपियन जो इंडिया को प्राउड किया है, आप उसको अपॉर्चुनिटी दीजिए एक बाइक ऐड में आने को, उसको भी थोड़ा पैसा मिलेगा रेसिंग के बाहर। दैट्स वेयर ही कैन मेक द रियल मनी। तो मेरा सिर्फ यही है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ टू ऑल टू व्हीलर कंपनीज, प्लीज पुट इन योर मनी वेयर इट एक्चुअली मेक्स सेंस एंड नॉट ऑन अ क्रिकेट बैट। So he may be sounding funny या मजाक लग रहा होगा आपको, बट ये सीरियस है. He was serious. Company should come and sponsor because ये champions है. These people are champions. With broken bones. With and a lot broken of hard bones, work, yeah. Waking up 5 in the morning, jogging for 10 kilometers, dieting, doing a lot to become champions of India. इतना मेहनत करने के बाद It's not easy. It's not. Anyway, आगे बढ़ते हैं. आपकी रेसिंग करियर के बारे में बताइए यार. हम जानते हैं 8 रेसिंग टाइटल्स, नेशनल टाइटल्स, नॉट इजी. बहुत कंपटीशन रहता है, ट्रैक्स डिफिकल्ट रहते हैं, हड्डियाँ तोड़नी पड़ती है. 3 इंटरनेशनल टाइटल्स फॉर इंडिया. तो बताइए उसके बारे में, बताइए कुछ एनेक्डोट्स, योर एक्सपीरियंसेस एंड सबसे मेमोरेबल विन कौन सा है आपका? वैसे तो चीटिंग हो जाएगी अगर कोई भी एक मेमोरी को बोल दिया. मेमोरेबल तो बहुत सारे हैं, इतने सारी रेसिंग किया हूँ तो बहुत सारे मेमोरीज है, लेकिन एक डेफिनेटली मेमोरी में रह जाएगा इज़ मैं स्टार्ट लाइन के पहले ही कॉर्नर पे गिर गया था और मैं लास्ट पोजीशन में था और मेरे आगे 26 बाइक्स थी और ये था कोयम्बतूर में. अरे तो हाँ, ड्रामा है तो. हाँ, तो आप जब लास्ट हो जाते हो तब आपका बाइक का लीवर बेंड हो जाता है, हाथ पे मट्टी लगती है, आपका गॉगल्स हेलमेट टेढ़ा हो जाता है, बाइक टेढ़ी हो जाती है, तो आप मतलब पूरा होप्स लूज कर देते हो कि ये तो रेस गई. बट आई एम अ वॉरियर, आई एम अ फाइटर. आई डोंट बिलीव दैट अ रेस इज ओवर टिल आई सी द फिनिश लाइन. फिनिश लाइन तक कुछ भी हो सकता है, मशीन्स है. तो मेरा आगे इतनी 25-30 बाइक्स गई, तो 6 लैप की रेस थी कोयम्बतूर में. तो मैंने बस भगवान का नाम लिया, बाइक पे चढ़ गया, 1 बाय 1 सबको ओवरटेक करते लग गया. और बाइक चलती है, मुंह पे मट्टी पत्थर सब उड़ता है उनके टायर से. तो मैं बहुत डिस्टर्बेंसेस आया फाइनली टॉप 10 में आया. 2 लैप बाकी थे. लास्ट लैप में मैं 5th पोजीशन पे था और फर्स्ट वाला मेरे से आगे आधा लैप आगे था. तब मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था. मोटोक्रॉस के अंदर क्या होता है ना, देयर आर डबल जंप्स. तो जो अच्छे राइडर है, जो रिस्की राइडर्स है, जो जीतना चाहते हैं, वो 2 जंप को एक ही शॉट में लेते हैं. अच्छा, एक ही शॉट में, और 30 फीट का डिस्टेंस रहता है, तो एक ही शॉट में लेना होता है. और ऐसे 6 डबल जंप थे ट्रैक पे. तो मैंने मेरे माइंड में सेट कर दिया, अगर मुझे नंबर 1 आना है तो मुझे 6 और 6 डबल मारना ही पड़ेगा, चाहे उसके लिए मैं हॉस्पिटल में जाऊँ, कुछ भी हो जाए. मैंने 6 और 6 डबल मारा. मेरे को अभी भी याद है, लास्ट बड़ा सा डबल था, लास्ट राइट हैंडर और फिनिश लाइन था. और वो फर्स्ट स्पॉट वाला डबल के ऊपर चढ़ के नीचे उतर रहा था और मैं पीछे था, काफ़ी पीछे था. मैंने बोला इस पार उस पार. मैंने 3rd से 4th गियर में शिफ्ट किया, वही थ्रॉटल में मैंने जंप किया, ओवर जंप किया, उसके सिर के ऊपर से उड़ के टर्न मार के फर्स्ट फिनिश किया. So in the MRF Supercross National Championship in Coimbatore, one of the craziest moves in motocross in India. हार के जीतने वाले को बाजीगर नहीं, रुस्तम पटेल कहते हैं, है कि नहीं? सही है. शाहरुख खान ही स्टोल योर थंडर. बट देयर मस्ट बी समथिंग लाइक, ऐसा कभी हुआ आपका इंजरी एक्सीडेंट्स की आपका करियर ऑलमोस्ट डॉक्टर ने बोला कि यार भाई आप चला नहीं सकते, देखिए फिर एक्चुअली ऐसा आपने कम बैक किया हीरो की तरह? ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका, मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि इसका बहुत मज़ेदार आंसर देने वाला हूँ मैं. डॉक्टर्स और राइडर्स की बनती नहीं है. अच्छा. हाँ, क्योंकि डॉक्टर हमेशा राइडर को डराता है, आप ये चलाएंगे तो आपको ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा. मेरे को अभी भी याद है, चेन्नई में एक रेस में मैं लीडिंग कर रहा था, मेरे आगे एक ओवरलैपर था, उसकी जान बचाने के लिए मैंने डबल जंप नहीं मारा, सो दैट आई सेव हिज लाइफ. आई वेंट टू सेव हिज लाइफ, और जो बंदा सेकंड था वो मेरे ऊपर लैंड हो गया. मेरे बाय द वे आई कांट बेंड दिस फिंगर फॉर लाइफ, मतलब ऐसे बेंड होता है, ये ऐसे ही स्ट्रेट होता है, 6 टुकड़े में, एज यू कैन सी द स्टिचेस. तो ही लैंडेड ऑन माई हैंड, आई ब्रोक माई फिंगर इन 6 पीसेस. बट इन द हीट ऑफ द मोमेंट, वो रेस के अंदर पता नहीं चला कि हड्डी टूटा है. मैंने भी बाइक उठाया, उसने भी बाइक उठाया, लेकिन उसकी बाइक चालू नहीं हुई क्योंकि 4 स्ट्रोक थी, मेरी 2 स्ट्रोक थी. जबाक किक मारा, आधा लैप ही बाकी था, फिनिश लाइन था. आई फिनिश द रेस. फिनिश लाइन के बाद ब्लैकआउट हो गया. आँख जब खोला तब ठंडे एसी रूम में था और बदन पे एक भी कपड़ा नहीं था. सो मैं समझ गया मैं ऑपरेशन थिएटर रूम में हूँ. तो डॉक्टर को मैंने पूछा वेयर एम आई, बोलता है यू हैड अ वेरी बैड फॉल, यू ब्रोकन योर फिंगर इन 6 पीसेस. वो 6 पीसेस सुन के मेरे को और डर लग गया. मतलब भाई ये तो ज़्यादा ही कुछ हो गया, 6 टुकड़े ज़्यादा हो गए. सो वील हैव टू फिक्स अ रॉड वगैरह. अभी उस टाइम पे मैं इंडियन नेशनल चैम्पियनशिप लीडिंग कर रहा था एंड आई वॉज डेस्परेट टू बिकम चैम्पियन ऑफ इंडिया. मैं बोला चाहे मेरी उंगली कट जाए ना
तो भी मैं चैंपियनशिप का लास्ट राउंड नहीं छोड़ूंगा जो 1 महीने बाद है। डॉक्टर ने ऑपरेट किया, 7 दिन चेन्नई में था मैं। रॉड यहाँ से निकल रहा है, रॉड यहाँ से निकल रहा है। वो डॉक्टर ने बोला 6 months नो राइडिंग। मैंने उसको बोला सर आई हैव अ चैंपियनशिप इन 1 month। आर यू क्रेजी, नो चांस, यू कैन नॉट राइड, ये वो। मैंने सब सुन के लिया चेन्नई में। तो ऐसा निकाल के भागे होंगे? नहीं, यस सर, ओके सर, एकदम लाइक अ गुड बॉय, ओके सर। मैं बोला, मन में बोल रहा था एक बार बम्बई तो पूछने दो, फिर मैं दिखाता हूँ। आप चेन्नई में बोल दिए 6 महीना ना, नो प्रॉब्लम, आप यू कैन यू प्लीज जस्ट सेंड मी टू मुंबई। बोलते नो, 2 more days ऑफ रेस्ट, यू कैन नॉट ट्रैवल नाउ, ये वो। तो 7 दिन बाद मैं मुंबई आया, मेरे डॉक्टर को फ़ोन किया, सॉरी उनका नाम नहीं बताऊँगा, बहुत अच्छे डॉक्टर है मेरे, तो बहुत पीटेंगे अगर नाम दिया तो उनका। तो उन्होंने बोला रुस्तम ठीक है, वापस को तोड़ के आया? बोला हाँ सर, ये टाइम 2 नहीं 6 टुकड़े में। बोलता यार तुम क्या कर रहे हो, रेसिंग तो अब तो छोड़ो। मैं बोला नहीं सर, नहीं छुट्टी, क्या करे, नहीं छुट्टी मेरे से। तो बोले ठीक है आ जाओ। तो वहाँ जैसे मैं गया तो उन्होंने यहाँ से रॉड देखा, यहाँ से और यहाँ से रॉड देखा, और स्टिचेस सारे फ्रेश थे। तो बोले अरे बाप रे, ये तो बहुत ही बड़ा टूटा हुआ है, कम से कम 4 से 5 महीना। अच्छा डॉक्टर मेरी बात ध्यान से सुनो, किसको बोलना नहीं है। अगले महीने मेरा नेशनल चैंपियनशिप का फाइनल राउंड है, मैं 2 पॉइंट से लीडिंग कर रहा हूँ। अगर मैं वहाँ तक नहीं पहुँचा और ना चला है तो मेरे पूरे साल की जो मेहनत है चैंपियन बनने का सपना, सब पानी में, वो सब पानी में सर। तो आप प्लीज़ कैसे भी करके ये रॉड निकाल दो। बोलते अक्ल वक्ल है क्या, 6 टुकड़े में हुआ है ये रॉड, वो हड्डी को जोड़ के रखा है, अगर रॉड निकाल दूंगा तो वापस इरप्ट हो जाएगा। तो मैंने उनको मतलब मैं राइडर हूँ, मैं डॉक्टर, तो ऑब्वियसली इट वाज अ वेरी स्टूपिड क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड टू हिम। तो मैंने बोला सर एक काम कीजिए ना, आप अभी रॉड निकाल दीजिए, मैं रायपुर में रेस खेल के आता हूँ, फिर वापस डाल दीजिए। हलवा है, हलवा है। तो बोलते हैं ये तेरा स्कूटर का गैरेज नहीं है, ये इंसान का बॉडी है, ऐसा नहीं होता है बावा करके। I'm a Parsi, so he calls me बावा। So I said, sir, please understand my emotions. I have to become champion of India and I'm desperate. I've worked for it. Please. बोलता है रुस्तम, but it is not healed. 10-15 दिन शांत हो गया मैं, डॉक्टर को भी परेशान नहीं किया। 1 हफ्ता बाकी था रेस के पहले, एंट्री फॉर्म मेरे आँख के सामने है, मैंने ऊपर वाला का नाम लेके एंट्री फॉर्म भर दिया, जो होएगा वो देख लेंगे। मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया, बोला डॉक्टर आप लोग, डॉक्टर लोग के पास वो रहता ना फॉर्म, कि अगर मैं मर गया, कि अगर मुझे कुछ भी हुआ या जो भी आप लोग भराते, मैं सब जगह पे साइन करने को रेडी हूँ। अगर मैं मर भी गया ना इसके अंदर, हाथ भी काटना, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, अभी तो रॉड निकालो। डॉक्टर बोलता है मैं तेरे साथ कुछ बहस नहीं करना चाहता हूँ, मैं हार गया हूँ। 6 बजे आ जाना, ऑपरेशन थिएटर में जाएंगे, तेरे को एनेस्थीसिया दे के बेसुध कर देंगे, तेरे दोनों रॉड में निकाल के देता हूँ, फिर तेरा उंगली लाइफ लॉन्ग गया। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, मैं साइन करता हूँ सर, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खाली रॉड निकालो। आई वेंट देयर इन द ऑपरेशन थिएटर, ही रिमूव्ड बोथ माई रॉड्स, ही पुट अ बैंडेड एंड ही सेड मैंने तेरे ऐसा पागल पेशेंट जिंदगी में नहीं देखा हूँ। Now, I was in a lot of pain. I could not bend my finger, and this is the main accelerator finger. तो जब आप एक्सीलरेटर फिंगर को बेंड नहीं कर सकते हो ना, तो थोड़ी तकलीफ होती है। और बाकी रेसर को क्या दिखा रहे थे? वो काफी लोग ने बताया सर आपकी यही उंगली टूटी है। मैंने क्या करोगी, नसीब में यही उंगली टूटी है। That was pretty naughty, nice. तो रायपुर में था, and my dad was a healer. He used to do a lot of prayers with healing. तो मैं रायपुर में गया और वहाँ पे सब नेशनल चैंपियंस थे, एंड दे वर शॉक्ड टू सी मी। अरे साले का एक्सीडेंट अभी हुआ लास्ट महीना, वापस ट्रैक पे आ गया। एंड इन माई हार्ट आई न्यू इट कि साला कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ पे जीतना है। 5 रेसेस थी, 5 में मैं फर्स्ट आया, और इतना इट वॉज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ। माई फादर कॉट मी, ही क्राइड, ही किस्ड मी, एंड द नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर विथ माई 5 बिग ट्रॉफीज के न्यूज़पेपर में हेडलाइंस आया विथ माई ब्रोकन फिंगर, आई एम शोइंग द फिंगर विथ द बैंडेड एंड ऑल। आई हैड कॉम्बी फ्लेम्स, आई हैड इंजेक्शंस बिफोर द रेस फॉर दैट, कि मुझे दुखे नहीं। तो नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में वो हेडलाइन में मेरा फोटो आया था, रुस्तम पटेल चैंपियन ऑफ इंडिया, उंगली के 6 टुकड़े होने के बाद भी। सो बेसिकली व्हाई एम आई सेइंग ऑल दिस, इट्स एन इंस्पिरेशन टू द अपकमिंग यंगस्टर्स कि इंजरी होने से आप लोग डरो मत, नेगेटिव मत हो, फाइट करो। यंगस्टर्स का रश ऑफ ब्लड रहता है, यू कैन नॉट लाइक, उनको कोई वो नहीं कर सकता। बट व्हाट अबाउट द पेरेंट्स?
आई वांट टू नो लाइक पेरेंट्स बहुत ही डरते होंगे, बट आपके पेरेंट्स का कभी मेरी मॉम थोड़ी Mom ना? डरपोक थी। हाँ, मॉम तो मॉम होती है यार, और डैड होता है यार। इनफैक्ट डैड अगर गिरा तो ऊपर से वही टपली मार के बोलते चल बैठ बाइक पे। अगर मैं बाइक पे गिरता मॉम के सामने, अरे मेरा बच्चा उठा लेती। हाँ, तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मदर एंड अ फादर, दे आर ऑपोजिट्स। तो मॉम्स लोग को बेसिकली मॉम जलाने के लिए घर पे बैठ के प्रेयर करो, बच्चा आपका रेस बच्चा में जीते। और सेफली आ जाए। हाँ, बाकी डैड उसका काम कर रहे हैं ट्रैक के ऊपर, डांटना, मारना, एनकरेज करना, वो सब डैड का काम है। मॉम का काम है घर पे बैठ के बच्चे का दुआ करो कि बच्चा जीत के दो पैर पे वापस घर आए। सो दैट वाज अ ब्यूटीफुल स्टोरी। बट उसके अलावा मैं ये पूछूंगा यार, ही इज 42, अब लगते नहीं हो 42 बाय द वे, लाइफ एट 42, ये अभी शुरुआत है लाइफ की। 42 मतलब रिटायर्ड हो चुके। स्पोर्ट में लोग जल्दी रिटायर होते हैं, ये हमेशा मतलब 65 वाला रिटायरमेंट नहीं है। स्पोर्ट में लोग जल्दी रिटायर्ड होते हैं, बट उसके बाद और एक्साइटिंग लाइफ होते हैं। आपकी लाइफ कैसी है अभी, ये बताइए। देखिए, रिटायर हुआ हूँ फॉर दी ओनली रीज़न, हर एक चैम्पियन का और हर एक स्पोर्ट्समैन का एक टाइम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने जब इंडिया को 8 साल रूल किया, उसके बाद में आपने इंटरनेशनली भी इंडिया को प्राउड किया, फिर एक स्टेज आता है जब आप सोचते हो कि नाउ इट्स टाइम टू गिव बैक टू द कम्युनिटी, गिव बैक टू द यूथ। तो मैंने सोचा 2007 में जब बैंगलोर सिटी के अंदर जाके बैंगलोर के लोगों को मैंने हराया, और वो एक बहुत ही बड़ी चीज़ है एक कोई भी टाउन वाले के, बिकॉज बैंगलोर हैज़ प्रोड्यूस द बेस्ट राइडर्स इन द कंट्री। तो बैंगलोर में जाके एक मुंबई का बंदा बैंगलोर वाले को हरा के आता है और चैंपियन बन के आता है, तो मैंने वहीं माइक पकड़ के बोल दिया दैट आई एम रिटायरिंग फ्रॉम प्रोफेशनल रेसिंग एंड नाउ आई वांट टू गिव बैक टू द कम्युनिटी बाय बीइंग द हेड कोच। और 2007 से जो मैं अजमेरा सर को मिला हूँ, जिसका मैंने वेरी प्राउडली ये जर्सी पहना हूँ, आज उनकी बहुत ही मेहरबानी है। बिकॉज मुंबई जैसी जगह पे एक मैच बॉक्स जैसे घर का 3 करोड़ रुपए का भाव है, वहाँ पे इतने बड़े ट्रैक, वो भी 3 अलग अलग ट्रैक, टारमैक, डर्ट ट्रैक, एंड नाउ वी आर गोइंग टू बी द फर्स्ट पीपल इन इंडिया जो व्हीली मशीन चालू करने वाले हैं। व्हीली, हाँ, व्हीली इज वेरी एक्साइटिंग। आप लोग लाइफ में किए होंगे, साइकिल पे किए होंगे, हर चीज बाइक पे किए होंगे। ऐसा कोई लड़का नहीं होगा जिसने अपनी टॉय साइकिल पे व्हीली नहीं ट्राई किया होगा। सो वी आर द फर्स्ट पीपल हु आर गोइंग टू टीच यू व्हीली करना गिरने के अलावा। आज कोई भी व्हीली करने जाता है, वो सबसे पहले सोचता है भैया देखो, अगर मैंने व्हीली ट्राई किया, अगर मैं गिर गया, मेरी 4 लाख रुपए की बाइक टूटेगी, वो तो टूटेगी, मुझे लगेगा। तीसरी बात, अगर मैं घुस गया कोई मर्सिडीज में, तो मर्सिडीज वाले का भी खर्चा मुझे भरना पड़ेगा। तो हमने आप लोग सब यूथ को, जिनको हमेशा एक शौक रहा है कि यार मुझे व्हीली सीखना है, और ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो बाइक चलाता है जिसको व्हीली नहीं सीखना है, तो वी आर गोइंग टू बी द फर्स्ट पीपल अंडर सचिन राइडर बॉय एंड मी, वी आर गोइंग टू हैव अ व्हीली मशीन, जहाँ पे आपकी बाइक एक मशीन के ऊपर हम टाई डाउन करेंगे, और फिर आप व्हीली कैसा भी करो, आपको एक ही डर होता है व्हीली में कि भैया अगर हम ऐसे पीछे गिर गए तो हम गिर जाएंगे। तो ये जो मशीन है एक एंगल पे आके नीचे लॉक कर देती है। ओह, और इसके लिए वी आर गोइंग टू बी द पायनियर्स, द फर्स्ट पीपल इन इंडिया जो एग्जैक्टली गो कार्टिंग को ट्रैक लग के यहाँ पे जो 50 मीटर का स्ट्रिप है जिस पे काम चल रहा है, 1 हफ्ते के अंदर हम उसका ऑफिशियल ओपनिंग करने वाले हैं। एंड वी आर गोइंग टू बी द फर्स्ट पीपल to teach how to do wheelies, and I want you to be my first guest. I would love to come. Thanks for the invitation, Rustam bhai. Yes. But last but not the least, एक message तो youth को तो बनता ही है, youngsters who want to get into racing, या कार्टर रोड पे या बैंडस्टैंड पे ऐसे फालतू बाइक चला रहे होंगे, कुछ तो एक मैसेज देंगे रुस्तम भाई हमको। यार बताइए क्या वो मैसेज है। मेरा एक ही मैसेज है सारे यूथ को और जितने भी लोग जो रोड पे चलाते। सबसे पहले मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, आई डोंट अंडरस्टैंड 2 थिंग्स। नंबर 1 इज़ हर एक बंदा इतनी घाय में क्यों होता है। मेरा एक ही बोलना है, इट इज़ बेटर टू बी लेट देन नेवर। उसका मतलब अगर आप 10 मिनट किधर लेट पहुँचो वो चलेगा, लेकिन वो घाय करने के अंदर अगर आपकी जान चले गई वो नहीं चलेगा। सो इट इज़ बेटर टू बी लेट देन नेवर। नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज़ से नो टू स्ट्रीट रेसिंग बाबा। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता, आजकल के यंगस्टर्स नरीमन पॉइंट से वर्ली से इधर 6 मिनट में पहुँचते, 3 मिनट में पहुँचते।
भैया आप कुछ नहीं प्रूव कर रहे हो, उससे जल्दी जेल में पहुंच जाते हैं। उससे जल्दी जेल में नहीं, आप लोगों के बद्दुआ भी खा रहे हो। क्योंकि जो आदमी रास्ते पे चल रहा होता है और अगर बाजू से वो करके बाइक गया, वो एक ही चीज बोलेगा, मरेगा साला आगे जाके। और यही फैक्ट है, यही होता है। तो उसकी जो बद्दुआएं निकलती है ना वो स्ट्रीट राइडर्स के लिए, वही एक दिन स्ट्रीट राइडिंग में कितने यंग 16, 17, 18 साल के बच्चे मर गए, बिकॉज दे डोंट वेयर अ फ्रिकिंग हेलमेट, दे डोंट वेयर बूट्स, दे आर राइडिंग इन जब्बास, चप्पल्स, नो हेलमेट्स, एंड दे आर स्पीडिंग 140 प्लस। और अभी तो ये सब लेटेस्ट बाइक्स आई है, अभी तो 160 प्लस भी जा रहे हैं। अगर आपको आपकी असली औकात जो है, आपकी औकात जो वर्ड में यूज कर रहा हूँ दिखानी है, तो आप लोग ट्रैक पे आइए और फिर आपको पता चलेगा कि ट्रैक रेसिंग पे आपकी औकात कहाँ पे है। हम आपको कम से कम 2 बार ओवरलैप कर देंगे अगर आप रेसिंग हमारे से ट्रैक पे करेंगे तो प्लीज आप लोग रोड पे हीरोगिरी बंद कीजिए। वो कोई हीरोगिरी नहीं है, वो बेवकूफ़ी है। अगर आपको आपकी राइडिंग टैलेंट सच्ची भी दिखानी हो तो आप ट्रैक पे आइए, यहाँ पे आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, प्यार मिलेगा, इज्जत मिलेगी। तो रुस्तम भाई ये बताइए, मैंने सुना आपके पास 100 बाइक है। बॉम्बे में 100 बाइक के लिए गराज ही होना बड़ी बात है, बट दिस गाय हैज 100 बाइक्स, कैन यू इमेजिन? यस, कितना 100 है कि उससे ज़्यादा है? देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, सबका किसी का स्टैम्प कलेक्शन होता है, किसी का कॉइन कलेक्शन होता है, राइट? तो पटेल फैमिली का यार बाइक कलेक्शन है। तो राइट फ्रॉम विंटेज, राइट फ्रॉम द BSAs टू द नॉर्टन्स टू द ट्रायम्स टू द KTMs टू द सुजुकीज टू द कावासाकीज, यामाहास टू द RX 100s टू द RD 350s, आप नाम बताइए, वो बाइक पटेल फैमिली के पास है। तो हाँ जी, हमारे पास बाइक कलेक्शन है। 100 बाइक, कैन यू इमेजिन यार, कैन यू इमेजिन, जस्ट इमेजिन 100 बाइक्स। एक स्टोरी तो बनती है वहाँ पर बाद में, फ्यूचर में डेफिनेटली 100 बाइक के ऊपर उनके गराज में, उनके फैमिली के गराज में जाएंगे हम लोग, खास सिर्फ बाइक्स देखने, वो सिर्फ अपनी बाइक्स बताएंगे। तो एनीवे, ये वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको ये पूछूंगा, एक छोटा सा गिव अवे है रुस्तम भाई की तरफ से, रुस्तम कसी पटेल की तरफ से, द चैंपियन। एक कैप देंगे उसको जो ये क्वेश्चन का सही जवाब देगा। वो क्वेश्चन आप ही पूछ लीजिए। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर आपने इंटरव्यू पे ध्यान दिया होगा तो जब चेन्नई में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जब मेरे ऊपर बाइक लैंड हुई थी, तब मेरे उंगली के कितने टुकड़े हुए थे? 2, 4 या 6? जो भी राइट आंसर देगा, ही विल विन अ कैप विथ माय ऑटोग्राफ एंड विल कुरियर इट टू हिज हाउस फॉर श्योर। लवली। और गट्स होगा तो इनको हरा के बताइए। आ जाओ, एनी टाइम एनी डे। तो एनीवे, बहुत अच्छा लगा रुस्तम कसी पटेल से बात करके। इट वाज फन और मुझे तो बहुत मज़ा आया, आपको भी मज़ा आया होगा। और आपके लिए मैं बहुत सारे ऐसे एक्साइटिंग इंटरव्यूज़, ऐसे ही एडवेंचरस लोगों से मिलाऊंगा, एक्सपीरियंस जो अपने बहुत सारे बताएंगे, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, एडवेंचर्स जो उन्होंने अपने ज़िंदगी में सीखे हैं, किए हैं, वो सब बताएंगे आपको मेरे चैनल, सिर्फ मेरे चैनल द स्पोर्ट्स जर्नल्स पे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, बट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने फ्रेंड्स को भी बोल दो लाइक। For sure, yeah. Please do like, share, and subscribe, and be a part of this. Live in reality, one life, do it all. और बस आपका प्यार चाहिए हमें। और आई होप इंटरव्यू आपको भी मज़ा आया, और आई होप आपको भी कुछ नॉलेज मिली। मुझे भी बहुत मज़ा आया, मुझे तो बहुत मज़ा। सही है, सही है। That's nice. That's